हमीरपुर से बिलासपुर रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की है। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के बाद अब सीमा व सरहद पर असुरक्षित करने के साथ परमाणु हथियारों को खत्म करने का काम कांग्रेस करने लगी है। वहीं वसूली ले रहे और मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा। और यह कांग्रेस की सोच है जो कि टुकड़े टुकड़े करके समाज को आगे बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ विदेशी हाथ भी कांग्रेस के साथ हैं और ये सोच भारत विरोधी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में लोगों की भागीदारी बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भीषण गर्मी भी लोगों के कदमों को नहीं रोक पा रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने देश को आगे ले जाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं ताकि देश भी आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि आज 18वीं लोकसभा चुनने का अवसर आया है और हर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे क्योंकि यह अवसर हर 5 साल बाद आता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यूपी में फिर से कमल खिलेगा और मोदी और योगी सब पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है कि जो हक एसटी का है वे मुस्लिम कोटा एसटी को वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति की पोल दुनिया के सामने खुली है और यह सब वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। शाहजहांपुर से पूर्व प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के पार्टी छोड़ने पर कहा कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि भाजपा पार्टी आज देश को आगे बढ़ा रही है। इसलिए देश व प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद यही दिखता है। और अब तो जहां एक और सीमा और सरहद असुरक्षित करने का काम, परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं पर आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है। आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। ये कांग्रेस की सोच है जिनके समय समाज में एक टुकड़े टुकड़े करने की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जातीय समीकरण की बात करें या फिर सनातन धर्म को कुचलने की बात करें, ये सोच कांग्रेस की दिखाती है कि कांग्रेस के साथ साथ विदेशी हाथ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है और ये सोच ये भारत के पक्ष की नहीं, भारत विरोधी दिखती है। भीषण गर्मी भी वोटर्स को मतदान करने से ना रोक पाए, ऐसा जोश सभी मतदाताओं में होना चाहिए क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा चुनने का अवसर आया है। मेरा आग्रह विशेष तौर पर युवाओं से बड़ी संख्या में जाएं, वोट करें, हर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करें। यह अवसर हर 5 वर्ष के बाद आता है और आइए बड़ी संख्या में मतदान करें ताकि अपने देश को और आगे ले जाने का काम करें। मैं इतना ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज देश को आगे बढ़ा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश और आगे बढ़े, ऐसा हम सबको प्रयास करना है।